हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं चैप्टर 4 का सेकंड क्लास 2, जिसमें हम लोग हेडिंग 4.3 डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। दो चर वाले रैखिक समीकरण, इनको हल कैसे किया जाए, इनका सोल्यूशन कैसे प्राप्त किया जाए, हम लोग देखेंगे इस क्लास में। हेडिंग 4.3, यू हैव सीन दैट एवरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। अगर एक वेरिएबल होता तो उसका यूनिक सोल्यूशन होता, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, तो सोल्यूशन में आपको दो नंबर्स प्राप्त होंगे। एक x की वैल्यू होगी और एक y की वैल्यू होगी, मतलब आपको एक पेयर प्राप्त होगा। एज देयर आर टू वेरिएबल्स, द सोल्यूशन मीन्स अ पेयर ऑफ वैल्यूज, वन फॉर x एंड वन फॉर y, विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। मतलब आपको इस किसी भी एक इक्वेशन का, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 दिया है, तो आपको जब सोल्यूशन ढूंढना है तो x और y की दोनों की वैल्यू निकालनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। यहाँ पे देखिए, अगर आप x3 रखते हैं और y2 रखते हैं तो आपको मिलेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2, जो कि 12 है, और जो इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड के बराबर आता है, विच मीन्स values x3 and y2 satisfy this equation, therefore this is a solution। और इसको हम ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे, ऑफ कोर्स, क्योंकि दो वेरिएबल हैं तो अगेन एक पेयर प्राप्त होगा। और ऑर्डर्ड मतलब x और y के ही क्रम में इसको लिखा गया है। जैसे हम x कॉमा y लिखते हैं, उसी तरह 3 रिप्रेजेंट्स x की वैल्यू और 2 का मतलब है y की वैल्यू। तो ये ऑर्डर्ड पेयर है। आप याद करें, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी ऑर्डर्ड पेयर की बात कही थी। नॉट जस्ट पेयर बट ऑर्डर्ड पेयर। ये किसी ऑर्डर में लिखा है, पहली वैल्यू x को दिखाती है और दूसरी वैल्यू y को दिखाती है। कोऑर्डिनेट में हम लोगों ने इसको एब्सिसा और ऑर्डिनेट के रूप में पढ़ा था, तो यहाँ पे सिमिलैरिटी है। और ये इक्वेशन कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट प्लेन पे, कार्टेशियन प्लेन पे भी रिप्रेजेंट की जाती है। तो एक सोल्यूशन हमें प्राप्त हुआ 3 2। इसी तरह आप देखिए 0,4 भी एक सोल्यूशन होगा। अगर आप x की जगह 0 रखें और y की जगह 4 रखें तो आपको 2x प्लस 3y मिल जाएगा। 0 प्लस 3 इंटू 4 विच अगेन विल बी 12। इसका मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, अर्थात ये भी इसका एक सोल्यूशन है। ये ऑर्डर्ड पेयर इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन होगा। आगे अब आप यहाँ पे गौर करें, एवरी सोल्यूशन एक्स वाई ऑफ अ लीनियर इक्वेशन कैन बी मार्क्ड ऑन अ ग्राफ पेपर विच इज कार्टेशियन प्लेन। अभी जो हमने इक्वेशन ली थी 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, उसका एक सोल्यूशन 3,2 प्राप्त किया था। इसको हम ग्राफ पे 3,2 पॉइंट से दर्शा सकते हैं। ऑर्डर पेयर का मतलब कोऑर्डिनेट होता है, और कोऑर्डिनेट को कैसे प्लॉट किया जाए ये हम लोगों ने पिछले चैप्टर की अंतिम क्लास में सीखा था। ठीक है, एवरी सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन कैन बी मार्क्ड ऑन ग्राफ पेपर विच इज कार्टेशियन प्लेन। ये आपका 3,2 एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया, जो इस इक्वेशन का सोल्यूशन भी है। और ग्राफ पेपर पे ये एक पॉइंट ऐसे प्रदर्शित हो जाएगा, जो हम लोगों ने मेथड देखा था किसी पॉइंट को कैसे मार्क किया जाता है। आगे आप देखें कि ये इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 है। इसका अगर हम 1,4 लेके चलें, 1,4 मतलब x की जगह 1 रखो और y की जगह 4 रखो, तो आपको 12 नहीं मिलेगा। इट मीन्स 1,4 इज नॉट अ सोल्यूशन, विच यहाँ पे आपको 14 आ जाएगा, विच इज़ नॉट 12। अब एक चीज़ और देखिए, 0,4 तो इसका सोल्यूशन है, लेकिन 4,0 नहीं है। अगर आप x 0 और y 4 रखोगे तो आपको 12 मिलेगा, लेकिन इसका उल्टा कर दो, अगर y की जगह 4 और x की जगह 0, x की जगह 4 और y की जगह 0 रख दो तो आपको मिल जाएगा 8, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। और हमने पहले भी देखा है ऑर्डर्ड पेयर की भाषा में कि पॉइंट्स 0,4 एंड 4,0 आर डिफरेंट पॉइंट्स, जो ग्राफ में अलग अलग लोकेशन पे स्थित होते हैं। इसीलिए इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, नॉट जस्ट पेयर्स बट ऑर्डर्ड पेयर। चैप्टर 3 में हमने इसको पढ़ा था। मैं बार बार चैप्टर 3 की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये इक्वेशन ऑर्गेनिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से काफ़ी रिलेटेड है। यहाँ पे एक्स वाई वेरिएबल ही लिए गए हैं, इसलिए ताकि आपको बार बार एब्सिसा और ऑर्डिनेट की याद आए। यहाँ पे ए और बी भी लिखा जा सकता था, लेकिन एक्स और वाई डेलिबरेटली यहाँ पे इसलिए लिए गए हैं क्योंकि ये इक्वेशन कार्टेशियन प्लेन पे एक लाइन को प्रेजेंट करती है, और उसके पॉइंट, इसके सॉल्यूशंस ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन पे कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। ये बार बार ये कंसेप्ट आएगा, इसलिए एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। अब आप देखें
कि आपने एक सोल्यूशन 3,2 और इसी इक्वेशन का 2x + 3y = 12 का ही एक सोल्यूशन आपने 3,2 प्राप्त किया और एक 0,4 भी प्राप्त किया। कैन यू फाइंड एनी अदर सोल्यूशन? डू यू एग्री दैट 6,0 इज अनदर सोल्यूशन? देखिए, अगर आप x की जगह 6 रखते हैं और y की जगह 0 रखते हैं तो यस अगेन आपको 12 मिल जाएगा, विच इज अगेन अ सोल्यूशन। 6,0 भी एक ऑर्डर्ड पेयर है जो इस समीकरण का हल है। ओके, अब इसमें एक तरीका है कि आप जितने चाहें उतने सोल्यूशन निकाल सकते हैं। उसका मेथड ये है कि x की कोई भी एक वैल्यू ले लें, एनी वन वैल्यू ऑफ योर चॉइस, पिक अ वैल्यू ऑफ योर चॉइस फॉर x। मान लीजिए x की वैल्यू आपने 2 रख ली यहाँ पे। जब आप x की जगह 2 रखोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी 4 + 3y, विच इज 4 + 3y = 12। ये अब y की सिंपल एक वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन हो गई। अभी तक इसमें 2 वेरिएबल थे, लेकिन जैसे ही आपने x को 2 रख दिया तो x फिक्स हो गया, x वेरिएबल अब नहीं रहा। अब यहाँ पे केवल एक वेरिएबल है y, तो 4 + 3y = 12 है। और आप जानते हैं लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल का एक यूनिक सोल्यूशन होता है। यहाँ से आप y निकालोगे तो y आ जाएगा 8/3। तो x की वैल्यू 2 के सापेक्ष y की वैल्यू आ गई 8/3, जो कि इस इक्वेशन का हल है। तो आपको एक और ऑर्डर्ड पेयर प्राप्त हुआ जो है 2,8/3 इज अनदर सोल्यूशन ऑफ 2x + 3y। सिमिलरली आपने x की वैल्यू अब अगर -5 रख दो, -5 रखोगे तो इक्वेशन हो जाएगी -10 + 3y = 12। दिस गिव्स y = 22/3। तो आपको एक और पेयर प्राप्त हो गया -5, 22/3 इज अनदर सोल्यूशन। तो ये दिख रहा है कि आप जितने चाहे x की वैल्यू रखते जाओ, आपको उसके सापेक्ष y का एक करस्पॉन्डिंग नंबर मिलता जाएगा। तो इस तरह आपके ऑर्डर्ड पेयर सोल्यूशन जनरेट होते जाएंगे और इनकी कोई लिमिट तो है नहीं, क्योंकि आप x की वैल्यू यादृच्छिक रूप से अपने मन से रखते जा रहे हो, which shows that there is no end to different solutions of a linear equation in two variables। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। A linear equation in two variables has infinitely many solutions। और ये solutions ordered pair होते हैं। इसमें 2 नंबर प्रदर्शित किए जाते हैं और ordered pair होने की वजह से all of them can be marked on graph कार्टेशियन प्लेन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस पर हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे जब इस चैप्टर का अंतिम क्लास करेंगे, एक्सपेरिमेंटल DIY वाला। इस पर मैं थोड़ा और इसकी एनालिसिस करूंगा कि इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं और उनकी फर्दर फाइनल एनालिसिस की जाएगी। तो हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आप x की कोई एक वैल्यू फिक्स कर लो, फिर उसके सापेक्ष y की जो आपको लीनियर इक्वेशन प्राप्त होगी, लीनियर इक्वेशन ऑफ ओनली y एज वेरिएबल, वो तुरंत सॉल्व हो जाएगी। तो y का भी एक नंबर मिल जाएगा, तो आपको x, y का एक ऑर्डर्ड पेयर प्राप्त हो जाएगा। इस तरह आप x की वैल्यूज चेंज करते जाओ, y की वैल्यूज मिलती जाएंगी और आपके ऑर्डर्ड पेयर सोल्यूशंस तैयार होते जाएंगे। तो अगर किसी भी इक्वेशन के आपको 2 या 3 या 4 सोल्यूशन निकालने को कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप x की 3-4 वैल्यूज ले लो, फिर उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाल लो और उसको x, y पेयर के रूप में लिखते जाओ, तो आपके सोल्यूशंस निकल के आ जाएंगे जितने आप चाहोगे। एक्सरसाइज है, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x + 2y = 6। ये आपका एग्जाम्पल 3 है। इसे कैसे करेंगे? अगेन मेथड वही है, आपको 4 डिफरेंट सोल्यूशन निकालने हैं। पहला सोल्यूशन तो उन्होंने बाय इंस्पेक्शन लिख दिया कि देखते ही लग रहा है कि 2,2 इसका एक सोल्यूशन होगा। अगर 2 यहाँ रखो x की जगह और 2y की जगह रखो तो आ जाएगा 2 + 4। ये तो बाय इंस्पेक्शन हुआ। अगर सिस्टमैटिकली करना है तो आप x की कोई भी रैंडम 4 वैल्यूज ले लीजिए जो यहाँ पे इन्होंने सॉल्यूशन में दी है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप वही लो, आप अपने मन से x की वैल्यू रखो 1, 2, 3, 4, उसके सापेक्ष y की कुछ वैल्यूज निकलती आएंगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि x और y दोनों ही इंटीजर आए या दोनों ही पॉजिटिव आए। यहाँ तो दोनों ही होल नंबर आ रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है। आपको 4 सोल्यूशन निकालने हैं, x की कोई भी 4 वैल्यू रखो और उसके सापेक्ष y की वैल्यू निकालो, फिर उसको पेयरिंग करके ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिख दीजिए। आई वुड सजेस्ट कि आप इसमें भी और खूब सारे सोल्यूशन निकालते जाइए और इसके अलावा भी, इन पॉइंट्स के अलावा भी आप 4-5 सोल्यूशन और निकालिए, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि आपके सोल्यूशन किस तरह और जनरेट होते हैं। और फिर एक काम कीजिए, मार्क दीज सोल्यूशंस ऑन ग्राफ। ये एक एडिशनल टास्क मैं आपको दे रहा हूँ। इन सोल्यूशंस को आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट भी कीजिए।
तो थोड़ी आपको फील आएगी कि मैं बार बार लीनियर इक्वेशन को कोऑर्डिनेट से क्यों रिलेट कर रहा हूँ। आई वुड स्ट्रेस कि आप इन दोनों चैप्टर को एक साथ पढ़ेंगे तो आपकी समझ ज़्यादा अच्छी होगी और आगे जो क्वेश्चंस आएंगे इनके एप्लीकेशन जब आपसे पूछे जाएंगे तो आप ज़्यादा सहज हो जाओगे उसमें। तो ठीक है, यहाँ पे 4 सॉल्यूशन निकाल लिए जो इस एग्जाम्पल में सॉल्व किए हुए हैं। इसके अलावा आप 4 और निकाल लीजिए। कोशिश कीजिए, चलिए वाई एक्स की जगह नेगेटिव नंबर रखते जाइए। एक्स की वैल्यू रखिए -1, -2, -3, -4 और देखिए वाई क्या आता है। फिर एक्स की वैल्यू डेसिमल में रख लीजिए, 1/2, 1/3, 1/4 रखिए। ठीक है, कुछ आपको फ्रैक्शनल नंबर थोड़े से अनकंफर्टेबल करने वाले होते हैं, लेकिन अंतोगत्वा हैं तो वो भी सोल्यूशन ही, जो कि ग्राफ पेपर पे मार्क भी किए जा सकते हैं। तो दिस एक्सरसाइज आई वुड रिकमेंड कि आप करें। इनके अलावा भी कुछ सोल्यूशन निकालें खुद से और अपने मन से कोई भी इक्वेशन सोच के उसके सोल्यूशन निकालें और उनको ग्राफ पे प्लॉट करें। आगे एक रिमार्क दिया है कि नोट दैट एन ईजी वे ऑफ गेटिंग ए सोल्यूशन इज टू टेक एक्स इक्वल टू 0 एंड गेट द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वाई एंड सिमिलरली वी कैन पुट वाई इज इक्वल टू 0 एंड गेट करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स। तो शुरुआत में एक सोल्यूशन निकालने के लिए बहुत ईजी तरीका है कि कोई भी जो इक्वेशन दी हुई है x + 2y = 6, इसमें पहले तो ये कर लो कि x 0 रख लो। पहला सोल्यूशन निकालने के लिए x 0 रखते ही x गायब हो गया, आ गया 2y = 6 और यहाँ से y आ जाएगा 3। तो क्लियरली 0,3 इज अ सोल्यूशन। ये बहुत इजीली आ गया, आपको इसमें कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा क्योंकि आपने x की वैल्यू 0 रख दी। उसी तरह उल्टा काम कर लो, y 0 रख दो, y 0 रखते ही आ जाएगा x = 6, तो 6,0 इज अ सोल्यूशन। तो दो बहुत आसानी से एट अ ग्लांस सोल्यूशन आ गए, 0,3 एंड 6,0 और इन दोनों पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करना भी बहुत आसान है। आप देख सकते हो कि 0,3 पॉइंट जो होगा वो वाई एक्सेस पे होगा क्योंकि इसका एब्सिसा 0 है, एक्स की वैल्यू 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट है ही नहीं। वाई पे आप 3 स्टेप्स क्लाइंब अप कर जाओ पॉजिटिव डायरेक्शन में। इसी प्रकार पॉइंट 6,0 एक्स एक्सेस पे होगा पॉजिटिव दिशा में, 6 स्टेप्स एक्स एक्सेस पे और 0 कोई भी स्टेप आपको वाई में मूव नहीं करना है। तो ठीक है, आप ऐसे इक्वेशन लेके जो रिमार्क है एक अच्छी ट्रिक है टू स्टार्ट विद कि आप पहले x को 0 रख लो और उसके साथ करस्पॉन्डिंग y को निकाल लो, फिर उसके बाद आप y को 0 रख लो और करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x निकालो। तो आपको दो ऑर्डर्ड पेयर रेडीमेड प्राप्त हो जाएंगे, जल्दी से प्राप्त हो जाएंगे और वो ईजी हैं क्योंकि 0 के साथ ज़्यादा कैलकुलेशन तो इन्वॉल्व होती नहीं है। तो आई वुड स्ट्रेस कि आप इन इक्वेशंस को, जितने भी आपके सोल्यूशन एक्सरसाइज दी हैं, आप इस मेथड से भी ऑर्डर्ड पेयर डिस्कवर करें, अपने मन से कुछ सोल्यूशन निकालें। जैसे एग्जांपल है, फाइंड 2 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये एग्जांपल 4 है, करें आप इसको। इसमें 2-2 सोल्यूशन निकाल लें, मैं तो कहूँगा आप 4-4 निकालिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छा, 2 सोल्यूशन ऐसे निकालिए जिसमें x पॉजिटिव हो और 2 ऐसे निकालिए जिसमें x नेगेटिव हो और उनको ग्राफ पे प्लॉट कीजिए। ये DIY है, होमवर्क है। मार्क द सॉल्यूशंस ऑन द ग्राफ। तो हर एग्जाम्पल का 3 एग्जाम्पल दिए हैं आपको, 3 एक्सरसाइज दी हैं, इनके 4-4 सोल्यूशन निकालिए जिसमें 2 ऐसे रखिए जिसमें x पॉजिटिव हो और 2 ऐसे रखिए जिसमें x नेगेटिव हो और उसकी करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालिए। जैसे x ले लीजिए 1, -1, 2 एंड -1 एंड -2। इन तीनों इक्वेशन में x की वैल्यू ले लीजिए, 4 वैल्यूज ले लीजिए, 1, 2, -1, -2 और टेबल बनाइए, y की वैल्यू निकालिए। फिर वो आपको ऑर्डर्ड पेयर प्राप्त होंगे, मतलब हर इक्वेशन में आपको 4 ऑर्डर्ड पेयर यानी 4 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स प्राप्त हो जाएंगे। उनको आप ग्राफ पे प्लॉट करें, ग्राफ पे मार्क करें और ऑब्जर्व करें कि क्या शेप आता है। हमने इस पर भी डिस्कशन किया था, अभी इस पर आगे भी डिस्कशन जारी रहेगा। ये चैप्टर क्लास 10th में भी आएगा थोड़ा एडवांस फॉर्म में, और ये इनफैक्ट 10th के बाद भी लगा रहेगा। एक्चुअली जितनी भी हायर ऑर्डर इक्वेशंस होती वो इवेंचुअली लीनियर इक्वेशंस में ही उनको विघटित किया जाता है और उनको हल किया जाता है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंटायरली रेस्ट अपॉन लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स। इसलिए इस चैप्टर को बहुत आराम से पढ़ें, इसकी सारी एक्सरसाइज करें। अभी इस चैप्टर को मैंने फर्दर 3 क्लास में डिवाइड किया है और क्लास मैंने अपेक्षाकृत छोटी ही रखी हैं क्योंकि आई बिलीव इस कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे पढ़ना बहुत ज़रूरी है फॉर बेटर ग्रास्प। तो ये क्लास यहीं ख़त्म होती है और इसके सारे एक्सरसाइजेस करें, एग्जाम्पल सारे सॉल्व दिए हुए हैं उनको आप खुद से सॉल्व करें एक बार, और एग्जाम्पल में जो सोल्यूशन दिया है उससे हटकर कुछ अपनी तरफ से सोल्यूशन निकालें
हर इक्वेशन के 2-2 4-4 सॉल्यूशंस निकाल के अलग से, जैसे इसमें एग्जाम्पल 3 में जो 4 सॉल्यूशन उसके अतिरिक्त निकालिए और उनको मार्क जरूर कीजिए, ग्राफ पेपर पे मार्क कीजिए। ये मान के चलिए ये चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही एक्सटेंशन है, ये उससे भिन्न नहीं है। मैंने कहा था ना एक रूपता वाली बात, तो साइलोज में नहीं पढ़ना है, इंटीग्रेटेड स्टडी करनी है, तभी आपकी समझ ज़्यादा अच्छी बनेगी और एप्लीकेशन के लिए आप रेडी होंगे। जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं या एडवांस कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने होते हैं, तो ये कोई चैप्टर्स अलग अलग नहीं है, एक रूपता वाली बात है। ओके फाइन, ये क्लास यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास में हम लोग इस चैप्टर की समरी और कुछ एंड नोट्स कवर करेंगे। टिल देन गुड बाय।